हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबको अपने चैनल एजुकेशन एकेडमी में। आज हम देखेंगे फिजिक्स का मॉडल पेपर जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी धनात्मक एवं एक से अधिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, शून्य। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न में फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर, ऑप्शन डी मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, टेस्ला। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है, दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। ऑप्शन ए विभवांतर के, ऑप्शन बी विभवांतर के वर्ग पर, ऑप्शन सी धारिता पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, विभवांतर के वर्ग पर। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है, स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगा बल किस नियम से दिया जाता है। ऑप्शन ए गॉस का परिमेय, ऑप्शन बी किरचॉफ के नियम, ऑप्शन सी कूलाम के नियम, ऑप्शन डी फैराड के नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, कूलाम के नियम। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुना करने के बीच का बल होता है। ऑप्शन ए दुगुना हो जाता है, ऑप्शन बी आधा हो जाता है, ऑप्शन सी 4 गुना हो जाता है, ऑप्शन डी चौथाई हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, चौथाई हो जाता है। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। ऑप्शन ए आवेश, ऑप्शन बी धारिता, ऑप्शन सी विद्युत तीव्रता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, विद्युत तीव्रता। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है या तुल्य है। ऑप्शन ए जूल बटा कूलाम, ऑप्शन बी जूल इंटू कूलाम, ऑप्शन सी कूलाम बटा जूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जूल बटा कूलाम। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अचर रहता है, ऑप्शन डी बढ़ या घट सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, बढ़ या घट सकता है। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न, एक गोलीय चालक को अपशिष्ट किया जाता है तो इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी सतह के बराबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, शून्य। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न, समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच पर वैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी परिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, बढ़ती है। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा की धारिता लगभग होती है। ऑप्शन ए 177 माइक्रोफैराड, ऑप्शन बी 711 माइक्रोफैराड, ऑप्शन सी 1422 माइक्रोफैराड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 177 माइक्रोफैराड। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी फैराड, ऑप्शन डी एम्पियर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, फैराड। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयुक्त तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, तांबा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है, फ्यूज तार का किस पदार्थ की निर्मित होती है। ऑप्शन तांबा, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी लेड टिन मिश्र धातु, ऑप्शन डी नाइक्रोम। तो इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, तांबा। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न है, स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। ऑप्शन ए 50,000 ओम, ऑप्शन बी 10,000 ओम, ऑप्शन सी 1,000 ओम, ऑप्शन डी 10 ओम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 50,000 ओम। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। ऑप्शन ए आवेश संरक्षण नियम, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण नियम, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण नियम, ऑप्शन डी कोणीय संवेग संरक्षण नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण नियम। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न, विद्युत हीटर जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन सी
ऑप्शन डी नाइक्रोम, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, नाइक्रोम। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी एम्पियर इंटू वोल्ट, ऑप्शन सी ओम बटा एम्पियर, ऑप्शन डी एम्पियर इंटू ओम, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है? ऑप्शन ए अल्फा कीड़े, ऑप्शन बी गामा कीड़े, ऑप्शन सी बीटा कीड़े, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न है, समरूप योग से चालयमान आवेश उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए केवल विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन सी केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न है, जब जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, बढ़ती है। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने में जरूरत है? ऑप्शन ए उच्च प्रतिरोध का, ऑप्शन बी निम्न प्रतिरोध का, ऑप्शन सी संधारित्र का, ऑप्शन डी प्रेरक कुंडली का, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध का। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न है, दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है? ऑप्शन ए केवल कूलाम बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी नाभिकीय बल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, केवल कूलाम बल। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन है समानांतर में उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन बी श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन सी श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन सी समानांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है? ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन